हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल गुप्ता, आपका टीचर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का सिलेबस बताने जा रहा हूं, सब्जेक्ट अकाउंटिंग का। बच्चों, ये जो सिलेबस है न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि मई 2025 एग्ज़ाम्स के लिए आना है। ये मेरे चैनल पे मेरी ये पहली वीडियो है। अकाउंटिंग के सिलेबस से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको। तो अकाउंटिंग का जो हमारा सिलेबस मॉड्यूल 1 का है, उसमें चैप्टर नंबर 1 कौन सा बच्चों? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, जिसके अंदर 7 यूनिट्स आएंगे। यूनिट नंबर 1 कौन सा है? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा यूनिट है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। तीसरा यूनिट है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स। चौथा यूनिट है कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। यूनिट 5 में अकाउंटिंग पॉलिसीज। यूनिट 6 में अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, जिसमें वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आएंगे। और यूनिट नंबर 7 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये जो चैप्टर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, ये ऑलमोस्ट वही है जो आप क्लास 11th में अकाउंटिंग में पढ़ा था। तो ये यूनिट 1, 2, 3, ठीक है जी, ये 3 चैप्टर तो एज इट इज़ ये आपने पढ़े होंगे। यूनिट नंबर 7 भी बहुत सारी +1 की क्लासेस में या बुक्स में अवेलेबल होता है, लेकिन बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। बाकी कंटिंजेंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी एक चैप्टर था, और ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ इन सारे चैप्टर्स पे गो थ्रू करना है, और मैं आपको एक एक करके सारे डिस्कस करूंगा आपके साथ, सारे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो चलिए आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, अकाउंटिंग प्रोसेस की। यूनिट 1 क्या है बच्चों? बेसिक अकाउंटिंग। अब चैप्टर 2 में अकाउंटिंग प्रोसेस में यूनिट नंबर 1 बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड जर्नल एंट्रीज। यूनिट नंबर 2 में लेजर्स आ जाएगा। यूनिट नंबर 3 में ट्रायल बैलेंस है। यूनिट नंबर 4 में सब्सिडरी बुक्स हैं। यूनिट नंबर 5 में कैश बुक है। यूनिट नंबर 6 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, ये भी +1 का है। चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्री, ये आपको नया है, ये मैं आपको अलग से करवाऊंगा। नेचुरली करवाने तो मेरे को सारे ही हैं, लेकिन ये चैप्टर अलग है, ये आपने पढ़ा नहीं होता, ये भी मुझे करवाना है आपको। चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। +1 में आपने जब डेप्रिसिएशन किया था तो उसमें सिर्फ 2 मेथड्स किए थे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड वाला और दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो अब जब हम सीए फाउंडेशन का कोर्स करेंगे तो इसमें कुछ और मेथड्स भी आएंगे, जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जब इस चैप्टर की बारी आएगी। चैप्टर नंबर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। ठीक है जी, पहले ये +1 में होता था चैप्टर, लेकिन अब उसमें से सिलेबस में निकाल दिया है सीबीएसई ने। मैं आपको इसको अलग से 0 से शुरू करवाऊंगा, डोंट वरी। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 7 प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, सोल प्रोप्राइटर के। यूनिट 1 फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़, और यूनिट नंबर 2 फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। ये वाला जो है नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला, ये तो आपने किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग वाला मैं आपको दोबारा 0 से स्टार्ट कराऊंगा। ये तो एक तरह से आपकी सिर्फ रिवीजन ही होगी, जो यूनिट 1 जैसा वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मॉड्यूल 2 चैप्टर 8। इसमें आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओज। ये भी आपके लिए एक नया चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये सारा 9th और 10th चैप्टर जो है, ये 9th चैप्टर आपका अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये आपने क्लास +1 में किया था। और चैप्टर नंबर 10 है पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स। इसमें बच्चों पहला यूनिट जो हमारी पूरी पार्टनरशिप बुक थी +2 वाली, वही है। यूनिट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। यूनिट नंबर 2 पार्टनरशिप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। यूनिट नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। यूनिट नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यूनिट नंबर 5 डेथ ऑफ ए पार्टनर। यूनिट नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड एलएलपीज। और चैप्टर 11 क्या है? कंपनी अकाउंट्स। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनीज अकाउंट। यूनिट नंबर 2 इश्यूज फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। यूनिट नंबर 3
इश्यूज़ ऑफ डिबेंचर, ये भी आपने सारा कुछ ये क्लास 12th तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इश्यूज़, ये आपके लिए नया चैप्टर होगा, ठीक है जी। और आगे क्या है बच्चों, तो आगे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये चैप्टर हमारे लिए नए होंगे, हम आपके लिए नए होंगे। तो बच्चों इसमें मेन चीज़ डिस्कस करने वाली ये थी कि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में जो काफ़ी पोर्शन है वो +1 और +2 मतलब 11 या 12वीं क्लास में आपने किया हुआ है। अगर आप क्लास +1 में हो और मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आप अच्छी तरीके से याद रखिए कि आपको काफ़ी पोर्शन +1 वाला अकाउंटिंग का डेप्थ में पढ़ना है, समझना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप +2 में हो तो आपको ये याद रखना है कि +1 का जो काफ़ी बेस आपके पास रेडी है, उसके साथ आपको +2 का पोर्शन है जो वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन के लिए। सिर्फ 1/3, अगर मैं कहूँ रफली 1/3 +1 से आ रहा है, 1/3 आपका +2 से आ रहा है और रिमेनिंग 1/3 आपका ये 11 क्लास से, ये 12वीं क्लास से और ये न्यू होगा, ठीक है जी। तो अगर आप नए बच्चे हो, नए स्टूडेंट हो, इंथुजियास्टिक हो कि सीए करनी है, तो सीए फाउंडेशन आपके लिए +1 से ही अगर आपने सोच रखा है कि करनी है तो +1 से ही आपको 11th क्लास के अकाउंटिंग को ढंग से करना पड़ेगा, तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि 1/3 पोर्शन आपने देख लिया कि उसी में से आ रहा है और 1/3 रफली मैं अगर बात करूं तो +2 से आ रहा है। तो आपको अपना दोनों क्लासों का बेस अच्छे तरीके से तैयार करना है अकाउंटिंग में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और न्यू तो आप मेरे साथ करते ही जाओगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी नोट के साथ मैं अब आपको इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करता हूँ और बाकी कोर्स भी हम करेंगे और बाकी चैप्टर्स सब्जेक्ट्स के सिलेबस भी मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूँगा, फिर हम एक एक करके चैप्टर वाइज स्टार्ट करते जाएंगे। तो अब आप तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। विशिंग यू गुड लक।